know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. I don't wanna move like. हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप बढ़िया होंगे। तो हम लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ा वेक्टर के बारे में, वेक्टर्स के टाइप के बारे में, स्केलर जाना और वेक्टर जाना और वेक्टर के टाइप्स जाने। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है? तो whenever we can parallel shift any vector। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम कोई भी वेक्टर हो उसको हम यहाँ से पकड़ के इधर कर सकते हैं, उधर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको पकड़े और इधर कर दिए, तो ये पैरेलल शिफ्टिंग हुआ। पैरेलल मतलब कि ऐसे 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 करेंगे तो अच्छा ये सारा मिलना चाहिए, मतलब कि पैरेलल शिफ्ट किए। तो इसका मतलब कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट वेक्टर विल नॉट चेंज। कहने का अर्थ है कि हम वेक्टर, पैरेलल वेक्टर जो है हम उसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये वेक्टर है, इसको पकड़ा और यहाँ पे ला कर रखते हैं। मतलब जैसे कि एक वेक्टर हुआ और इसको हमने पकड़ा और इसको ऐसे ला दिया, तो ये सेम वेक्टर रहा, क्योंकि ना हमने इसके मैग्नीट्यूड को बदला और ना डायरेक्शन। इफ अगर इसको ऐसे 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 लाया और यहाँ पे लाके ऐसे कर दिया तो वेक्टर चेंज। ठीक है, अच्छा ये हुआ पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो भाई पैरेलल वेक्टर मतलब कि हमने पैरेलल शिफ्ट किया, इसको यहाँ से ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये पैरेलल हुआ। अच्छा, तो पैरेलल शिफ्टिंग का कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना अपने को कि अच्छा जी पैरेलल शिफ्टिंग का क्या बेनिफिट है। तो इसको हम लोग आगे के टॉपिक्स हैं, जैसे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो उसके अंदर हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि जैसे कि मान लो कि ये एंगल हुआ, ये एक हुआ वेक्टर और ये इन दोनों के बीच का कुछ रैंडम एंगल हुआ। तो एंगल का कुछ मतलब लॉज होते हैं, उसके अनुसार हम इसको पकड़ेंगे और ऐसे करके आगे शिफ्ट कर देंगे। तो एंगल्स निकालने के लिए और भी बहुत चीजें करने के लिए पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर की जरूरत होती है। मतलब यहाँ से पकड़ के ऐसे शिफ्ट किया, यही पैरेलल शिफ्टिंग हुआ। ये क्या हुआ? पैरेलल शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आशा है कि आपको इस समझ में होगा, तो आप प्लीज पॉज करिए और इसके फोटो को ले लो। मैंने बोला आपसे कि पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब यूजेज क्या क्या हो सकते हैं। उसका यूज आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर में। तो आइए हम इसमें आपको वेक्टर्स में दिखा देते हैं कि कैसे इसका यूज आता है। जैसे कि इट इज द एंगल बिटवीन देयर टेल्स आर कॉल्ड, देयर टेल्स मतलब दो एंगल कब बनते हैं? टेल्स जब एक होते हैं तब। जैसे कि यहाँ पे एक वेक्टर हुआ ये और एक वेक्टर हुआ ये, और मान लो कि इसके बीच का एंगल है थीटा। तो ये मतलब रियली इसका ये एंगल होगा। अगर यहाँ पे अगर इस टाइप से बना, ये हुआ हेड, ये हुआ टेल, और यहाँ पे आके लग गया हेड, तो दिस इज नॉट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको पैरेलल शिफ्ट कर देंगे। पैरेलल शिफ्ट मीन्स इसको पकड़ेंगे और पकड़ के अगर चाहेंगे तो हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे इसका दो बन जाएगा और यहाँ पे का ये एंगल निकल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। या इसको पकड़ के इस ऊपर की ओर कर देंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे ताकि टेल टू टेल हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे मतलब टेल से टेल अगर जुड़ेगा तब, और हेड टू हेड अगर जुड़ेगा वेक्टर, तब जाके एक एंगल क्रिएट होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो इसको हम आपको मतलब लाइव एग्जांपल से बता देते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक एंगल है और यहाँ पे ये है, ठीक है, ये तो ये तो कोई मतलब नहीं बना एंगल, और ये मान लो कि इसका ये दोनों के बीच का एंगल है 60, सपोज कि 60। ठीक है, तो ये मान लेना है कि टोटल 180 होता है। तो इसको हमने पैरेलल शिफ्ट किया और पैरेलल शिफ्ट करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऐसे बन गया। तो यहाँ पे इसका एंगल क्या होगा? ठीक है, तो ये तो 60 हुआ, 60 माइनस 120, यानी कि यहाँ पे एंगल इन दोनों के बीच 120 डिग्री का बना। अच्छा, एक से समझ में नहीं आया हो तो दूसरा देख लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक एंगल हुआ और यहाँ पे ये एक एंगल हुआ। ठीक है, और एक बात मतलब ये आपको याद रखना होगा कि जो जीरो यहाँ पे लिख देते हैं कि जीरो से बड़ा होना चाहिए थीटा, एंड थीटा जो है 180।
क्या ये इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी कि जीरो भी एग्जैक्टली हो सकता है। जीरो कैसे, पैरेलल में, और 180 एंटी पैरेलल में, यानी कि सबसे अधिकतम वेक्टर के बीच का एंगल 180 होना चाहिए और थीटा बीच में, और सबसे कम मतलब लिस्ट जीरो, मतलब सबसे कम। अब यहाँ पे मान लीजिए 180 से हमेशा अपने माइंड के अंदर कीप इट ऑन योर माइंड कि 180 से कम, मान लीजिए कि यहाँ पे 120 है इन दोनों के बीच का एंगल, तो हमने इसको पैरेलल शिफ्ट करा, ठीक है, हमने इसको यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, पैरेलल शिफ्ट करा, तो पैरेलल शिफ्ट करो तो कुछ इस तरह से बन गया। यहाँ पे इंटरफेसेस इस तरह से, यहाँ पे इसको पैरेलल इसको पकड़े उठाकर यहाँ पे रख दिए तो इरेज हो गया। तो यहाँ पे उठा के रख दे तो 120 180 माइनस 120 यानी कि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ, ठीक है। तो आपको पैरेलल शिफ्टिंग आ गया होगा, मतलब हेड टू हेड समझा, टेल टू टेल। अगर अच्छा कोई बोलेगा ना कि हम ऐसे शिफ्ट ना करके हम ऐसे शिफ्ट कर दे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। और देख लेते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे 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 करा, यहाँ पे आया और यहाँ पे भी वही सेम रिजल्ट, ठीक है। तो ये समझ में आया, 180 और इसके बीच में ही होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन है बोर्ड पे, उसको हम बना लेते हैं। तो अगर ये विजुअल नहीं हो रहा हो तो यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये जो 60 डिग्री है ये यहाँ पे मतलब स्ट्रेट लाइन पे, मतलब ये इस पे बना रहा है। तो यहाँ पे ए वेक्टर है और यहाँ पे बी वेक्टर है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये एक और क्वेश्चन है, सॉरी इसको यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये दो वेक्टर्स हैं, तो हमने इसको बी वेक्टर को उसको उठाया और यहाँ पे शिफ्ट किया। जैसे कि यहाँ पे ए वेक्टर है और ए वेक्टर के पास ये वाला जो बी वेक्टर है इसको ला कर यहाँ पे चिपका दिए, तो ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ ही आकर चिपका ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का बना रहा था। तो इसको लाकर शिफ्ट किया तो ये भी 60 डिग्री यहाँ पे चिपका, तो यानी कि इन दोनों के बीच का भी एंगल 60 डिग्री ही फाइंड आउट हुआ, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब आइए, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन आप लोग थोड़ा सोचोगे, सोचना तब तक ये सेकंड और सॉल्व करते हैं। ये भी 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये हेड है, ये हेड है, टेल हेड के साथ बना रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको पकड़ेंगे और शिफ्ट कर देंगे इधर, लो भाई। तो इसको हमने शिफ्ट करा, यानी कि इसको हम टेल को इस तरफ कर दिए। तो यहाँ पे तो अपने को 60 पता है ना, तो 60 माइनस 180 कितना हो गया, 120, ठीक है। या हमने इसको पकड़ा और चाहे इसको पकड़ के यहाँ पे ला देते, कोई दिक्कत नहीं था, सेम आंसर आना था, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब ये इसके ऊपर आते हैं, अच्छा नहीं है मतलब ठीक है, 120 एंगल पे पूछ रहा है, तो ये बड़ा बड़ा कर देते हैं इसको ताकि आपको क्लियर विजन हो। मतलब कि ये एक एंगल हुआ और यहाँ पे भी एक हुआ वेक्टर बी, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो 120 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको पैरेलल शिफ्ट कर देंगे, इसको उठाएंगे और पकड़ के यहाँ पे लाकर रख देंगे। तो यहाँ पे लो ना भाई, यहीं पे डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर देंगे इसको। तो यहाँ पे जो 120 था, 120 माइनस 180 माइनस 120, तो यहाँ पे 60 का बना देगा। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे ताकि और भी अच्छे कंटेंट दे पाए, थोड़ा और भी फैसिलिटीज दे पाए, और आपको और भी फ्री में जितनी चीजें हो सके उतने डिलीवर करे, जितना ऊपर लेवल का हो सकता है उतना ऊपर लेवल का पढ़ा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ऐसे ही बने रहे विद निक्स के साथ।